सैनिक कोटे से मिलने वाले पूर्व सैनिकों को भी अब जातिगत सूची में शामिल कर SC/ST आरक्षण में बांट दिया है, जो कि सैनिकों के साथ खिलवाड़ है। ओबीसी वर्ग के आरक्षण की लंबी लड़ाई के बाद 2018 में एक कार्मिक आदेश आया था। इसके बाद ओबीसी को 21% आरक्षण मिला था, लेकिन अब इसी आरक्षण को सुविधाजनक तरीके से निपटा दिया गया है, जिसके लिए यूआईओ में आक्रोश व्याप्त है। महिपाल मैला ने डीडवाना दौरे के तहत पत्रकारों को सवाल के जवाब में बताया कि 4 साल में लगभग 3 लाख भर्तियां हुई हैं, जिसमें हजारों लोगों के साथ खिलवाड़ हुआ है। ओबीसी वर्ग में 1% ही सरकारी वैकेंसी में शामिल हो पाया है। अभ्यर्थियों के जनरल कैटेगरी में ही जाकर सिलेक्शन हो रहे हैं, जिससे ओबीसी वर्ग में त्राहिमाम मचा है। उन्होंने बताया कि यह आंदोलन बिना किसी राजनीतिक पार्टी के बैनर तले केवल युवाओं के संगठन द्वारा ही होगा। इस अवसर पर तस्लीम आरिफ, मुन्ना, रामकिशन खीचर, एडवोकेट आसिफ कुरैशी सहित कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। आंदोलन में लंपी बीमारी से तड़प कर मर रही गायों के लिए इस बीमारी को महामारी पशु एक्ट में शामिल कराने व पशुपालकों को 50,000 रुपए प्रत्येक मृत पशु के हिसाब से मुआवजा देने का प्रावधान पारित करने की मांग की जाएगी। आरक्षण को लेकर के आप एक आंदोलन करने जा रहे हैं, क्या उसकी पूरी रूपरेखा और क्या उसकी पूरी जानकारी? देखिए जी, 2018 में एक कार्मिक विभाग का आदेश आया था। उसके बाद ओबीसी वर्ग को जो 21% आरक्षण हमारे पूर्वजों ने जो लड़के राज्य सरकार से लिया था, उस आरक्षण को बहुत सुविधाजनक तरीके से निपटा दिया है। 4 साल से ज़्यादा के अधिक के समय में 3 लाख से ऊपर भर्तियां हुई हैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार, जिसमें 15 से 20 हज़ार हमारे नौजवान जो बेरोजगार अभ्यर्थी थे, उनका इस आरक्षण के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उसमें रोजगार छीना गया है। और अब तो पूरे प्रदेश में एक त्राही मची हुई है ओबीसी वर्ग में। ओबीसी वर्ग का एक भी विद्यार्थी, मुश्किल से 1-आधा% की मैं कह नहीं सकता, उसका सिलेक्शन किसी सरकारी भर्ती में नहीं हो पा रहा है। जितने सिलेक्शन हो रहे हैं सारे के सारे सिलेक्शन जनरल कैटेगरी में जाके हो रहे हैं। एक बहुत बड़ा रोष व्याप्त है। आज इसी क्रम में मैं पहले जोबनेर, फिर कुचामन, जायल, नागौर और अभी डीडवाना आदरणीय मुन्ना तस्लीम खोकर साहब, आदरणीय रामाकिशन जी, वकील साहब, सारे लोगों से मिलने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हम सारे लोग यूनाइट होके, चूँकि हमारा कोई राजनीतिक दल नहीं है, हमारा कोई राजनीतिक झंडा नहीं है, और इस आरक्षण की लड़ाई में हम सारे लोग यूनाइट होकर राजस्थान की विधानसभा 19 तारीख से जो आहूत हो रही है, 20 तारीख को पूरे प्रदेश की नौजवान बिरादरी राजस्थान की विधानसभा को घेरने का काम करेगी। दूसरा सबसे बड़ा प्रदेश में इस समय का जो मुद्दा है, वो लंपी से जो गायें हजारों लाखों की तादाद में जो गायें तड़प के जान दे दी, उन गायों की इतनी दुर्दशा है कि कोई ना दिल्ली की सरकार बोलना चाहती है, ना राजस्थान की सरकार उस पर कोई ठोस कदम उठा रही है। उसको महामारी में सरकार उसको महामारी एक्ट के तहत काम करें और 50,000 रुपये प्रति पशुपालक जिसकी गायों ने इस लंपी की शिकार होकर जान दी है, उनको मुआवजा राशि दे। इन दोनों मांगों को लेकर हम राजस्थान की विधानसभा को 20 तारीख को हल्ला बोल कार्यक्रम के माध्यम से घेरेंगे। इस आरक्षण की लड़ाई में हम सारे लोग किसी भी राजनीतिक दल से चाहे संबंध रखते हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य किसी राजनीतिक दल के नेता हो, सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि सारे लोग यूनाइट होके, और किसी राजनीतिक दल का कोई झंडा नहीं, हम सब ये आंदोलन जो है ये जनता के द्वारा लड़ा जाने वाला आंदोलन, जिसमें आप सबकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। इसी क्रम में हम आज डीडवाना पहुँचे हैं हमारी टीम के साथ। पहले आरएलपी के अंदर